तो अगेन सीक्वल सर्वर जो है उसका इंस्टॉलेशन का कुछ प्रोसेस है। लेट्स सी वो प्रोसेस हम देख लेते हैं। आप लोगों को गूगल पे जाके ये सर्च करना पड़ेगा पहले, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। इसको आप डाउनलोड कर लो। जैसे ही वो फाइल डाउनलोड करोगे, अच्छा स्क्रीन शेयर, स्क्रीन देख रही है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ठीक है। तो सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सीक्वल हाँ सर्वर सर। जो रहेगा वो आपको डाउनलोड मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पे। सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर डाउनलोड। अगर मैं गूगल पे भी गया यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा सीक्वल सर्वर डाउनलोड। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सीक्वल सर्वर डाउनलोड का, इस पर क्लिक करो। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगी, हमें ये करना है ऑन प्रीमाइसेस के लिए, तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी सारी जो स्टेप्स है वो स्टेप्स यहाँ पे इस पीपीटी में दी हुई है जो आपको शेयर की गई है। ठीक है। जब आप सीक्वल सर्वर ओपन करोगे, वो सेटअप जो आपको रन करना पड़ेगा, ये फाइल डाउनलोड होने के बाद उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा टू रन द सेटअप। ठीक है। सेटअप जब रन करोगे तो ऐसी कुछ स्क्रीन आपके सामने आएगी कि आपको वो जो डाउनलोड करना है वो किसके लिए करना है, एक्सप्रेस एडिशन करना है या डेवलपर। आपको एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करनी है। सेटअप जब आप शुरू करोगे तो सेटअप की पहली स्क्रीन आपको कुछ ऐसी दिखेगी। आपको लेना है बेसिक सेटअप। ठीक है। पीपीटी आपके पास होगी तो कुछ इशू नहीं आएगा आपको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में। लेकिन मेक श्योर कि जब हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट करें तभी हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैं कुछ सिखाऊंगा आपको। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता, राइट। तो सेकंड स्टेप रहेगा एक्सप्रेस एडिशन। आपको बेसिक लेना है। ये बाकी कस्टम्स एंड डाउनलोड मीडिया इसमें मत जाओ, बेसिक ही ले लो। सिंपल स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलो एक्सेप्ट करके। एक्सप्रेस एडिशन जो है 2019 का, जब ये पीपीटी मैंने बनाई तो 2019 था सीक्वल सर्वर एडिशन। अभी 2022 आप डाउनलोड करोगे लेटेस्ट वाला। ठीक है। इंस्टॉलेशन में जब आगे बढ़ोगे तो जब ये इंस्टॉलेशन आपका सीक्वल सर्वर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक विंडो आपको आएगी कि इंस्टॉलेशन हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कनेक्ट नाउ का एक बटन आएगा। जैसे कनेक्ट नाउ पे करोगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी छोटी वाली कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2019 ऐसे कुछ आएगा, वन ब्राउज अफेक्टेड, ऐसा एक छोटा कमांड विंडोज प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन आपकी आनी चाहिए जब आप कनेक्ट नाउ करते हो। उसके बाद सेम स्क्रीन के ऊपर क्लोज नहीं करना है, सेम कनेक्ट नाउ पे आप क्लिक किया तो आपको ये विंडो आया था, करेक्ट। ये वाला विंडो मिलेगा आपको। सेकंड आपको इंस्टॉल एसएसएमएस जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही इंस्टॉल एसएसएमएस पे क्लिक करोगे तो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का ये पेज ओपन हो जाएगा आपको। पहले हमने सीक्वल सर्वर इंस्टॉल किया, देन हम इंस्टॉल कर रहे हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए एक यूजर इंटरफेस चाहिए हमें, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। एसएसएमएस के थ्रू ही हम सीक्वल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वल सर्वर में जो डेटा रहेगा, डेटाबेस रहेगा, वो हो सकता है बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो, क्योंकि वो एक मशीन जो हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको आप, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है ना 1010 के फॉर्मेट में, तो वैसे फॉर्मेट में लेट से डेटा स्टोर होता रहेगा तो हम वो समझ नहीं सकते। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बीच में कुछ चाहिए हमें।
तो ये काम करता है SSMS, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जो आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो, मैनिपुलेशन, इंटरेक्शन जो भी करना रहेगा हम SSMS के थ्रू ही करेंगे। इवन इन रियल प्रैक्टिस आप जब जॉब करोगे, किसी कंपनी को कनेक्ट करेंगे तो भी आप SSMS के थ्रू ही कनेक्ट करोगे SQL सर्वर। हमारे केस में हमारा जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के ऊपर हम SQL सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल केस में, एक्चुअल सिनेरियो में SQL सर्वर इंस्टॉल होता है सर्वर के ऊपर। जो आपकी कंपनी होगी उनका जो सर्वर रूम होगा वहाँ पे SQL सर्वर इंस्टॉल होगा और डेटा वहाँ पे स्टोर होगा। आप सभी के पास जो सिस्टम दिया जाएगा, आप हम उसको बोलते हैं क्लाइंट, ठीक है। जो डेवलपर्स रहेंगे, जितने एम्प्लॉय रहेंगे, कंपनी उनको जो लैपटॉप प्रोवाइड करती है वो होता है क्लाइंट। उस क्लाइंट के ऊपर आप SSMS को इंस्टॉल करते हो, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एंड देन उस SSMS के थ्रू आप कनेक्ट करते हो आपके सर्वर को, जहाँ पे डेटाबेस आपने रखा हुआ है। अभी इस केस में हो सकता है कि आपकी कंपनी किसी और कंपनी का डेटाबेस मैनेज करती हो, हैंडल करती हो, आप SQL पे काम कर रहे हो, तो रिक्वायर्ड जो क्रेडेंशियल्स होते हैं SQL सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, से उनका वर्चुअल मशीन्स रहेंगे तो वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, देन एंड देन ओनली यू कैन एबल टू कनेक्ट, ठीक है। वर्चुअल मशीन इन द सेंस कि आपकी मशीन के थ्रू आप किसी और मशीन्स को हैंडल करते हो, ठीक है। जैसे हम अभी जैसे गूगल मीट पे हैं, तो गूगल मीट पे हम कनेक्ट किए एक दूसरे के साथ, तो हम किसी का एक्सेस ले सकते हैं, राइट, गूगल मीट के थ्रू, या कुछ और भी आते हैं ना, जैसे अल्ट्रा व्यूअर, या और एक कुछ आता है ना एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हम किसी और के पीसी को कनेक्ट करते हैं और उसका एक्सेस ले, एनी डेस्क, राइट। तो वैसे काइंड ऑफ आप किसी और वीएम को कनेक्ट करते हो, किसी और मशीन को कनेक्ट करते हो जहाँ पे सब इंस्टॉलेशन होता है, देन आप वहाँ पे काम करते हो। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपकी कंपनी के लिए, खुद की के लिए काम कर रहे हो, तो आप आपकी सिस्टम में डायरेक्टली वो सब सारा सेटअप दिया होता है, उससे आप कनेक्ट करते हो। ये जो सेटअप है, ये सारा सेटअप्स आपको प्री डिफाइन दिया जाता है, मतलब जब आपको लैपटॉप दिया जाता है उसके पहले कभी कभी सेटअप करके ही दिया जाता है। अगर नहीं है तो वहाँ की जो एडमिन टीम होती है वो आपको सेटअप करके देती है ये सारा चीज़, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बस हम इनिशियली हमें पता होना चाहिए कि सेटअप कैसे करते हैं, बैकएंड में कैसे काम होता है, इसीलिए हम सेटअप खुद से कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस केस में हमारा लैपटॉप ही हमारा सर्वर है और उसमें ही हम SQL सर्वर भी इंस्टॉल कर रहे हैं और SSMS भी इंस्टॉल कर रहे हैं, करेक्ट। ये अंडरस्टैंड हो रहा है चीज़ें को, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर करो, ताकि जब आप एक्चुअली रियल में प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अरे SQL सर्वर कहाँ पे, वो तो इंस्टॉल ही नहीं किया मैंने। ऐसे नहीं होता, वो किसी और पीसी पे होगा, ओके। फिर आप ये जो SSMS डाउनलोड करोगे उसका एक सेटअप आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ऐसे अलग से, SSMS का, उसको वापस आपको रन करना पड़ेगा। पहले आपने SQL सर्वर इंस्टॉल कर लिया, देन आपको इंस्टॉल करना है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। वंस मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉलेशन हो गया, ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी आपके सामने। इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस आपका स्टार्ट करते हो, इंस्टॉलेशन जब फिनिश होगा, सेटअप कंप्लीटेड का कुछ मैसेज आएगा आपको लास्ट में। ये सारी चीज़ होने के बाद, लेट मी क्लोज दिस, आपको आपके सिस्टम पे सर्च करना है SSMS। ये स्क्रीन आपके पास कुछ आएगी, जैसे कि ये मेरा ये स्टूडियो 18 का है, आप जो लेटेस्ट करोगे वो कुछ 20 का रहेगा, ठीक है। हाँ, जो भी सेटअप रहेगा, 22 SQL है। सर्वर 22 का है, आई थिंक SSMS का सेटअप 20 का ही शायद, ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको SQL सर्वर नहीं सर्च करना है, आपको SSMS सर्च करना है, आपको जिसके थ्रू कनेक्ट करना है SQL सर्वर को। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का स्क्रीन कुछ ऐसे ओपन होगा, लेट मी शो यू। ऐसे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ऐसे स्टार्टिंग में आएगा आपके पास, ठीक है। देन आपके पास ऐसा एक स्क्रीन आएगा कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पे इंस्टेंस का नाम वगैरह वो जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है सब बैकएंड में, ठीक है। आपको बस कनेक्ट पे क्लिक करना है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आप जो इंस्टॉलेशन करोगे यहाँ पे आपको ऐसा,
ऐसे ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, ये एक ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शंस में, वो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। आप सेटअप कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स को इश्यू आता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, जब अपन लॉगिन का विंडो ओपन हो जाएगा ना, वो विंडो में यहाँ पे नीचे एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट का एक चेक बॉक्स होगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा एंड कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर फिर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, आपका जो इंस्टेंस है ना ये SQL सर्वर 19, आपको सर्च करना है आपके सिस्टम के ऊपर सर्विसेज पे, एस टाइप करो। ये देखो, ये SQL सर्वर का जो सेटअप रहेगा ना, सर्विसेज, ये वाली सर्विस SQL सर्वर करके रहेगी, ये रनिंग रहेगी। इसका जो नाम रहेगा, ये ब्रैकेट में जो नाम है ना, ये नाम को आपको पुट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो कैप्चर कर लेता है, अगर नहीं किया, आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है SQL सर्वर के साथ, तो ये नाम एक बार क्रॉस चेक कर लो कि SQL सर्वर यहाँ पे जो लिखा हुआ है SQL सर्वर 19, आपके केस में हो सकता है कि SQL एक्सप्रेस ऐसा नाम आ जाए, तो वो नाम एंड यहाँ पे स्क्रीन पे जो कनेक्शन के टाइम पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है SQL सर्वर 19, ये स्लैश के बाद जो नाम है ना, वो नाम और वो ये सर्विसेज में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, वंस इट इज डन, ये क्रॉस चेक हो गया सब, अब बस कनेक्ट पे क्लिक करो, आप SQL सर्वर को कनेक्ट हो जाओगे। इनिशियली आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, सिस्टम डिफाइंड जो डेटाबेस रहेंगे, बस ये ऊपर वाला दो ऑप्शन है, सिस्टम डेटाबेस, डेटाबेस स्नैपशॉट्स वगैरह, ये ऑप्शंस रहेंगे। भी मेरे केस में ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये सारे डेटाबेस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, सो इसलिए ये यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपके केस में कोई डेटाबेस नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे। सिस्टम डेटाबेस मतलब ये प्री डिफाइंड डेटाबेस है जो सिस्टम ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए, मास्टर डेटाबेस, मॉडल, MSDB या टेम्पडीबी वट। तो नए डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस पे जाओ, डेटाबेस पे राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेस को सिलेक्ट करो, डेटाबेस को एक नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ NMD। सर आया वो इशू। यस, तो क्या हो रहा है ना कि लॉगिन में जब जाओगे ना, तो ट्रस्ट सर्वर लॉगिन में को क्या हो टिक रहा करना है, पड़ेगा। हाँ लॉगिन में जब कर रहे हो आप, तो वो ट्रस्ट सर्टिफिकेट जो है ना, उसको टिक करना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट सर, हो गया, थैंक यू। हो गया, हाँ सर। ठीक है। मैं इस डेटाबेस को नाम दे रहा हूँ NMD SQL, लेट से 3 नाम दिया मैंने, बाकी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे सिंपली इसको कर रहा हूँ, ओके। क्रिएट न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ना सर? हाँ, न्यू डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। डेटाबेस के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस आएगा स्क्रीन आपके सामने, वहाँ पे आप नाम दे दो डेटाबेस का जो भी रहेगा आपको करना है क्रिएट, वो न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सेम जो आपने अभी ऑप्शंस के थ्रू किया, आप उसको क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे SSMS के ऊपर जो न्यू क्यूरी ऑप्शन है, इस न्यू क्यूरी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक वाइट स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे मोस्टली हम क्यूरीज लिखते हैं, जो भी डेटाबेस, जिस डेटाबेस के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, जहाँ से डेटा को पुल करना है, या जिस डेटाबेस में हमें डेटा को पुश करना है, वट एवर चेंजेस हमें करने हैं, वो सारे चेंजेस हम क्यूरी के थ्रू करते हैं। जैसे हमने NMD SQL3 का एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे ऐसी कमांड लिख सकता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लेट से NMD SQL4। इस कमांड को मैंने सेलेक्ट किया एंड एग्जीक्यूट किया। देखो ये कमांड कंप्लीशन सक्सेसफुल आएगा। लेट मी रिफ्रेश दिस, रिफ्रेश के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये देखो NMD SQL4 जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, जो आप
ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो, वो आप क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हो। ये क्यूरी वगैरह अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन के थ्रू, अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन के थ्रू ही कर लो, बेटर है, राइट। हो सकता है कि आप कभी कभी इसमें की भूल गए और बोले कि क्रिएट ही नहीं हो रहा है, वो एरर शूट कर रहा है ना। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर शूट करेगा। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो। सिंटैक्स जो होते हैं एसक्यूएल में, जब आप क्यूरी रन करते हो, क्यूरी लिखते हो, तो आपको सिंटैक्स यूज़ करने पड़ते हैं अलग अलग। क्रिएट डेटाबेस, ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, आपको यही लिखना पड़ेगा डेटाबेस क्रिएशन के लिए, आप कुछ और नहीं लिख सकते। तो ये सिंटैक्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। नहीं पता तो आप यहाँ से राइट क्लिक से बनाओ, ठीक है। ऑप्शन तो दोनों, मेन मोटिव क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना। अब ऑप्शन के थ्रू करो या क्यूरी के थ्रू करो, एक ही बात है। हाँ, लेकिन आगे जाके जब हमें, यस, हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है सर। स्क्रीन विजिबल है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। यस, पुष्कर, बोलो। Sir, in the document you have shown that SSMS version should be 18.1, but currently we are getting as 20.1. So is it fine? We are ऐसे unable कुछ to find ज़रूरी नहीं 18 है कि point. जो जो पीपीटी मैंने शेयर किया हुआ है, इट इज़ काइंड ऑफ ओल्ड पीपीटी, राइट। आप जो भी डाउनलोड करोगे, आप लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड करो। Okay. And that SQL text which you provided, that should be placed in the C drive or anywhere we can put it. डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव में ही लेता है, आप सी में ही रखो उसको, आप चेंज मत करो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ भी चेंज मत करो, जस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो, जैसे नॉर्मली हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हम मोस्टली जो सी में ही सेव होता है उसका बैकएंड का जो भी डेटा, तो सी में ही रहने दो, उसको चेंज मत करो। Oh, oh, thank you. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, कर पाओगे इंस्टॉलेशन सब लोग? क्योंकि आगे का जो है, जैसे कमांड्स मुझे सिखानी है आपको, तो वो इंस्टॉलेशन एक बार आपका हो जाए, देन यू कैन प्रैक्टिस, राइट। मेरे साथ कर सकते हो आप प्रैक्टिस, जब हम यही भी पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो कीवर्ड्स क्या है, कैसे टाइप करते हैं या कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। ये तो बार बार आपको वीडियोस देखना पड़ेगा बैकएंड में जाके कि कैसे किया था, ठीक है। स्मॉल क्यूरीज जो रहेंगी वो हम यहीं पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। बड़ी क्यूरीज जो रहेंगी, पहले आप अंडरस्टैंड कर लो यहाँ पे क्लास में कैसे हमने काम किया है, देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यूज़ करके आप बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लो, कि राइट। क्योंकि थोड़ा आपको इनिशियल लेवल पे थोड़ा टाइम लगेगा क्यूरीज को समझने के लिए, उसको एग्जीक्यूशन टाइप करने के लिए, या कुछ भी रहेगा प्रोसेस जो है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स में जो कमांड्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए तुरंत, वो हम कर लेंगे। जैसे जैसे हम थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, उस टाइम पे पहले आप फोकस करो क्लास पे, देन प्रैक्टिस करो आफ्टरवर्ड्स, रेफर करो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं, ज़्यादा कुछ तो मैं ले नहीं पाऊंगा आज। मेक श्योर कि आज आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। कुछ भी किसी को डाउट रहेगा मुझे पिंग करो, गाइड है आपके पास, इंस्टॉलेशन गाइड, उससे से भी सॉल्व नहीं होगा, मुझे मैसेज करो, स्क्रीनशॉट भेजो कि ये एरर आ रहा है, वी विल रिजॉल्व दिस, ठीक है। तभी भी नहीं सॉल्व हुआ, क्लास में जब आओगे स्टार्टिंग में, मैं तो जल्दी आ जाता हूँ, तो अगर जल्दी आ गए तो यहीं पे पूछ लेना स्क्रीन ओपन करके कि ये इशू आ रहा है, कैसे रिजॉल्व करें इसको, ठीक है। कुछ डाउट है? और एक और बात कि हमेशा क्लास में आप टॉकेटिव रहो। कुछ भी डाउट है, सिंपल से छोटा सा भी डाउट रहेगा, उसको पूछो। अदर्स के बारे में मत सोचो कि लोग, मैं पूछूंगा तो क्या बोलेंगे, डाउट्स मेरा सिंपल है, एकदम सिली है, कैसे पूछूं मैं, ऐसा नहीं होगा।
एंड ऑफ द डे काम किसको करना है? आपको ही करना है। कंपनी में ज्वाइन आपको ही होना है, कोई और तो आएगा नहीं आपका काम करने के लिए। ठीक है ना? तो वहां पे जाके फंसने से अच्छा अभी डाउट पूछो। ठीक है? सर वो टैब्स जस्ट लाइक एक्सेल है क्या ऊपर की? ये वाली फाइल एडिट व्यू यस, क्वेरी। क्योंकि SQL सर्वर ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सारे कंपैटिबल्स बनाता है, ऑप्शंस वो सिमिलर ही रखता है ताकि यूजर्स को उसको अडॉप्ट करने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन सेम ही है, बट थोड़ा सा ये है, ये यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा जाना मत, मुझे अटेंडेंस कैप्चर कर लेना। चले भी गए, जाओ मत, रुको। सर है आहेत क्या पूछ रहा है पुष्कर? फॉर SSMS इज इट मैंडेटरी सिस्टम शुड बी 64 बिट? यस पुष्कर, 32 बिट के लिए वहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या? डाउनलोड जब आप कर रहे हो SQL सर्वर तो वहाँ पे फॉर 32 बिट कुछ ऑप्शन है क्या? क्योंकि आई एम नॉट प्रेटी मच श्योर अबाउट कि 32 बिट के लिए कुछ होगा वहाँ पे। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, मैं भी क्रॉस चेक करता हूँ आज, कुछ रहेगा तो मैं आपको पिंग करता हूँ, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे आप हाई कर दो। Yeah, okay, sir. Sure. Thank you. टू पॉइंट फोर ना? किसने ज्वाइन किया है? To give me another some steps. हो आजच्या लेक्चरची रेकॉर्डिंग मिळेल। मैं आपके जो DA11 का जो ग्रुप है ना वहाँ पे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर के बाद।